नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में गुप्तोत्तर काल से संबंधित फैक्ट्स को देखा जाएगा। ठीक, गुप्तोत्तर काल कौन सा काल है? गुप्त काल के बाद, गुप्त धनोत्तर यानी गुप्त काल के बाद जो काल आता है उसमें जो राजा हुए, ठीक, जैसे हर्षवर्धन, ये सब गुप्तोत्तर काल के राजा हैं। हर्षवर्धन सबसे बड़ा नाम है और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही आप जान रहे हैं उत्तर भारत की राजनीति में एक तरह से शून्यता की स्थिति आ गई थी। तो उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये यूनिक फैक्ट का कलेक्शन है जो आपको इन जनरल नहीं मिलेगा। कभी कभी आप देखते नहीं है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया, तो वैसे फैक्ट का कलेक्शन लेके आपके सामने है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहला फैक्ट लिखा हुआ है, वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की थी, जो गुप्त काल में एक सैनिक पदाधिकारी था। आप ये बात को समझें कि अब ये सब बड़े बड़े वंश नहीं है। अब तक हम लोगों ने, जिन बच्चों ने क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है मुझसे, या अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो आप जानते हैं कि आप बड़े बड़े वंश, बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, राज्य भी नहीं है, साम्राज्य है, बड़े बड़े राजाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक, या मगध साम्राज्य पे कितने वंश ने शासन किया, ठीक, अलग अलग वंश के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन एक तरह से आप सोचिए, गुप्त काल के बाद बहुत छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, तो उसमें से जिनके बारे में बहुत डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर पूछ लिया कभी कि वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी, तो भट्टार्क ने की थी, जो गुप्त काल में एक सैनिक पदाधिकारी थे। दूसरा फैक्ट है कि जो मैत्रक वंशीय राजा थे, ये कौन से धर्म के अनुयायी होते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। हूण, हूण आपने सुना होगा। हूण एक खाना बदोश और बर्बन जनजाति थी जो मध्य एशिया में निवास करती थी। ठीक, आक्रमणकारी थे हूण। और कभी पूछ ले कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का पहला आक्रमण हुआ था, और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला फैक्ट लिखा हुआ कि कल्हड़, कल्हड़ की एक रचना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कल्हड़ के अनुसार मिहिर कुल ने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मिहिर कुल ने। और उत्तर गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कृष्णगुप्त ने की थी। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो किसके लिए प्रयोग होता था? रेशम के लिए, याद रहेगा, रेशम के लिए प्रयोग होता था। मौखरी वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? हरिवर्मा था। ठीक, कुमारपाल चालुक्य शासक ने पशु हिंसा रोकने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेजा था, पशु हिंसा रोकने के लिए। और पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक राजा ने की थी। कहाँ पे? थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है। और इसी पुष्यभूति वंश के सम्राट हैं कौन, या राजा हैं? हर्षवर्धन। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? ऐहोल को कहा जाता है। वेनसांग हर्ष को किस नाम से संबोधित करता है? शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं। और हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम शासन का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामाक्ष पटलिक कहलाता था। ठीक है, वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है। और हर्ष के दरबार में हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान रहते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर, जो कि कांची में, और शोर मंदिर यानी महाबलीपुरम का मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मत का अनुयायी था, और इसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नंदी वर्मन ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत थिरुमंगाई अल्वार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। थिरुमंगाई अल्वार ये किसके समकालीन थे? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, कभी अगर पूछ लिया जाए तो। नंदी वर्मन तृतीय संत तिरुमंगाई अल्वार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, नंदी वर्मन तृतीय के राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदे वनार निवास करते थे, और जिसने भारत बेनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत बेनामा की रचना किसने की थी?
पेरुंदे वनार ने। अगला फैक्ट है, वेलूर पाल्यम अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। ठीक। अजय पाल के शासनकाल, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1172 से 76 तक। इसमें शैवों तथा जैन जो धर्म को मानने वाले थे, इनके बीच गृह युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में? अजय पाल के। कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि शैव मता न्यायी और जैन धर्म को मानने वाले के बीच गृह युद्ध कब हुआ था? तो अजय पाल के शासनकाल में। कब? 1172 से 1176 के बीच में। भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर का निर्माण किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने। जय सिंह सिंहराज के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहा करते थे। सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था। ठीक है। और जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित में कुमारपाल का यशोगान किया है। कृष्णगुप्तो को अप्सर अभिलेख में नृप कहा गया। नृप माने क्या होता है? राजा। कौन से अभिलेख में? वेनसांग के अनुसार हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता है। ये सब वेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी में लिखा होगा। और पापनाथ मंदिर में सबसे पहले सर्वप्रथम नागर द्रविड़ शैली का प्रयोगात्मक प्रयोग देखने को मिलता है। कौन से मंदिर में? पापनाथ मंदिर में। वेनसांग ने चालुक्य राज्य के लिए विद्या का व्यसनी बताया है। और स्कंधावार क्या होता था? स्कंधावार कभी पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से स्कंधावार क्या होता था? तो हर्ष के समय सेना के शिविर को स्कंधावार कहा जाता था। ये कुछ फैक्ट थे जिनसे हो सकता है प्रश्न बन जाए, तो ध्यान से इन सारे फैक्ट को देख लीजिएगा। ऐसे फिर किसी वीडियो में 10-5 मिनट के लिए मिला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।